फ्रेंड, कैसे रहा आज का आपका दिन। बाकी जो मैंने आपको कल लेवल दिया था उसमें जो मैंने आपको कॉल का एनालाइज करके दिया था प्रीमियम के एनालाइज का, सो वो तो आपका प्रीमियम आपका लेवल के ऊपर आया ही नहीं, और जो मैंने कहा था उसके ऊपर आए नहीं तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो वो खुला ही बहुत नीचे था। और जो पुट का प्रीमियम का जो मैंने आपको एनालाइज करके दिया था वो खुला ही आपका काफी ऊपर था, यानी कि आपका मोटा माटी उसने एक आपको टारगेट अचीव कर दिया था। और अगर आपको प्राइजेक्शन की समझ है तो आपने सेकंड कैंडल पे थोड़ा सा अटेम्प्ट मारा होगा 15-20 पॉइंट का, तो उसने जो फुल टारगेट था वो अचीव कर दिया था। यानी कि आपकी दो कैंडल में ही जो पुट के प्रीमियम का मैंने एनालाइज करके दिया था उसके दो कैंडलों में ही आपका फुल टारगेट अचीव हो गया था, क्योंकि मार्केट खुला काफी नीचे था। सो पुट के प्रीमियम काफी ऊपर खुले थे और जो कॉल के प्रीमियम थे वो और नीचे खुल गए थे, यानी कि लेवल के भी नीचे खुल गए थे। सो अब यही हम देखते हैं कि जब इतना ऊपर मार्केट खुल जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है। और फिर अब यह भी नहीं है कि पुट का प्रीमियम बहुत ऊपर खुल गया है तो हमें ऊपर लेना चाहिए। अब उसमें अगर ट्रेडिंग के तरीके से देखा जाए तो इतना ऊपर खुलने के बाद वेट करना चाहिए कि वो नीचे आए रिटेस्ट करने, तब हम ट्रेड बनाएंगे। लेकिन वो रिटेस्ट करने आया था, ऐसा नहीं रिटेस्ट करने नहीं आया, वो आया था, पूरे दिन में आया था। और वैसे भी जो कॉल के प्रीमियम थे वो आपके फुल डे में एक बेस बना चुके थे, जो कि आज कॉल के प्रीमियम ऊपर भागे हैं, वो बेस से भागे हैं। उसने एक बेस बना दिया था कॉल के प्रीमियम ने, और जो प्राइस एक्शन था वो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया था। और आपको प्राइस एक्शन देखना आता है तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं देख पाएंगे समझ पाएंगे। खैर कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने आपको लेवल दिया था यानी कॉल का, अगर कॉल में आपने प्रॉफिट नहीं बनाया है तो कोई नहीं, लेकिन लॉस तो नहीं किया होगा कॉल में, अनाप शनाप ट्रेड तो नहीं की होगी। और जो पुट का मैंने आपको लेवल दिया था जो पहले कैंडल में दो कैंडल में तो आपको अचीव हो ही गया था फुल टारगेट, लेकिन वो प्रीमियम आपका डिके होके रिटेस्ट करने के लिए आपका प्रीमियम वो मॉर्निंग सेटअप पर आया था। और या कि आप कल की वीडियो जाके देख लें कि वो प्रीमियम मॉर्निंग सेटअप पर आया या था या नहीं आया था। वहां से आया था, वहां से आपको एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनी थी, हैमर बना था। वहां से अगर आपने ट्रेड देख के बनाई होगी तो आपको ज्यादा नहीं तो 60 पॉइंट का कैप्चर करके दिया था उस प्रीमियम ने। चलो 60 नहीं 50 किए होंगे, 50 नहीं तो चलो 40 तो पॉइंट कैप्चर किए ही होंगे, लेकिन वो 40 पॉइंट भी आपके एनालाइज के पॉइंट थे। और एनालाइज के अगर आपको 50 पॉइंट ही मिलते हैं तो इनफ है। सो उसके बाद आपका मार्केट एक रेंज में ही बाउंड रहा, कॉल में बना, लेकिन कॉल में वो बना पाएगा जिसको प्राइजेक्शन की समझ है और जिसको बेस निकालना आता है। सो डे में बेस तो बना था, लेकिन वो कंफर्मेशन वाला नहीं था कि अब जाएगा। लेकिन प्राइजेक्शन तो फिर कॉल साइड का हो ही गया था, लास्ट में 12 बजे के बाद कॉल साइड का अच्छा खासा हो गया था। लेकिन आपका जो पुट का प्रीमियम था उसने भी आपको जो एनालाइज करके मैंने दिया था उसमें भी आपको प्रॉफिट दिया ही था। खैर कोई नहीं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखी होगी तो फिर आज की वीडियो देखें और मंडे को कैसे काम करना है वो समझें। अब मंडे के लिए जो प्रीमियम सेट किया है वो 25,450 की कॉल है। ये जो बंद हुआ है आपका प्रीमियम 132 के आसपास ये बंद हुआ है। इसमें हमने क्या करना है, अगर मंडे को मार्केट हमारी अगर ये खुलती है साइडवे, यानी कि ये प्रीमियम हमारा खुलता है 170 से लेके 111 के बीच में कहीं भी ओपन होता है तो हम वेट करेंगे कि 111 पर आए, यहाँ से विक बने, मॉर्निंग स्टार बने या विक बने तो हम एक ट्रेड बनाएंगे। जैसे कि हम आप पीछे देख रहे हैं कि एक मॉर्निंग स्टार बना था और वहां से आपका प्रीमियम शूट हो गया था। टारगेट तो नहीं दिया, उससे पहले वाले ने टारगेट दे दिया था, लेकिन सेकंड वाले ने टारगेट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आपको 30-40 पॉइंट दे ही गया था। सो अगर यहाँ से बनाते हैं तो पहला टारगेट हमारा 170 का रहेगा। और अगर ये आपका मॉर्निंग सेटअप टूट जाता है तो इसमें एक ही सेटअप बचता है, वो है बेस्ट सेटअप हमारा, जो कि हमारा फेवरेट है, और ये है हमारा 62 पर। 62 पर आएगा, यहाँ से वेट करेंगे। अगर मॉर्निंग सेटअप तोड़ देता है यानी कि 111 का लेवल तोड़ देता है तो हम वेट करेंगे कि ये 62 पर आए, और 62 से हमें विक बने, मॉर्निंग स्टार बने या हैमर की कंफर्मेशन मिले तो हम यहाँ से ट्रेड बना रहे हैं। इससे पहला टारगेट हमारा 111 का रहेगा और इसमें एसएल लेंगे सिर्फ हम 42 का। अब एसएल रखेंगे 42 का,
सो एसएल मैंने आपको बता दिया है, बेस्ट सेटअप मैंने आपको बता दिया है, इसके नीचे कुछ है नहीं। अगर एसएल भी टूट जाए आपका तो फिर आप कॉल के प्रीमियम में काम मत करना, जो भी करना पुट के प्रीमियम में काम करना। और कहीं खुलता है ऊपर तो 170 के ऊपर कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तब हम जाएंगे। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें जो 217 वाला लेवल है ना, अच्छा कंफर्मेशन तो 217 के ऊपर ही आएगी। मैंने लिखना भूल गया, लेकिन मुझे पता था कि 217 के ऊपर अच्छी खासी कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपके कॉल के प्रीमियम भागेंगे ऊपर को। अगर ये कहीं खुलता है 217 के आसपास ही तो आप ये वेट करें कि 217 को क्रॉस करे तब हम ट्रेड बनाएंगे। इससे पहला टारगेट हमारा 260 का मिल जाएगा, फिर 317 का, और फिर 363 का जो फुल टारगेट होगा। और इससे ऊपर भी निकल जाए तो फिर तो आपकी क्या बात है। अगर इतने टारगेट आप अचीव कर लें तो इतने टारगेट तो अब सबके बस का नहीं है होल्ड करना और लेवल लेना। और कहीं खुलता है ऊपर ही है कहीं अच्छा खासा तो आपका सपोर्ट जो बन जाएगा वो 117 बन जाए 170 बन जाएगा। अगर 217 के ऊपर खुलता है तो आपका सपोर्ट 217 बन जाएगा। समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं पुट की। अजय पुट का प्रीमियम है 25,500 की पुट, जो कि निफ्टी की 11 नवंबर की एक्सपायरी के साथ में ये बंद हुआ है 72 के आसपास। इसमें हमने वही करना है, अगर हमारा प्रीमियम होता है साइड वे ओपन, यानी मार्केट साइड वे ओपन होती है तो प्रीमियम भी साइड वे ओपन होगा। तो यानी कि 94 से लेकर 57 के बीच कहीं ओपन होता है तो हम ट्रेड बनाएंगे 57 पर आए, यहाँ से विक मिले या मॉर्निंग स्टार मिले या कोई कंफर्मेशन मिले हैमर की, तब हम ट्रेड बनाएंगे यहाँ से। तो इस पर पहला टारगेट हमारा 94 का हमें मिल जाएगा और दूसरा 109 का मिल जाएगा। सो अगर ये मॉर्निंग सेटअप हमारा टूट जाता है, मान लो कि नीचे अच्छा खासा गैप अप खुल गया तो नीचे आएगा, तो इसमें एक हमारा सेटअप बचता है, वो है हमारा जी बेस्ट सेटअप। अब बेस्ट सेटअप हमारा बन सकता है दो जगह, जहाँ तो बनेगा हमारा 44 से या बनेगा हमारा 36 से। ये दो ही लेवल है, यहाँ दोनों से कहीं से भी हमें अगर कंफर्मेशन मिलती है, यानी कि कोई हैमर की, मॉर्निंग स्टार की या वीक की कंफर्मेशन मिलती है तो हम अपनी ट्रेड यहाँ से पंच कर देंगे। अगर 44 से हम अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो हमारा एसएल वो भी तब भी 25 का ही रहेगा, और अगर 36 से बनाते हैं तब भी हमारा एसएल 25 का ही रहेगा। 25 से नीचे हम इसको होल्ड नहीं करेंगे। अगर 44 से ही बनाते हैं थोड़ा एसएल बड़ा हो जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन वाला है ये। यहाँ से अगर आपका 44 से बनता है, आपकी ट्रेड बनती है, तो आपको वेट करना है फिर 36 का। आई थिंक अगर 44 पे नहीं रुकता है तो 36 से वापस हो ही जाएगा। अगर यहाँ से भी टूटता है तो हमारा एक एसएल निकल के आएगा, वो है 25। और लेकिन 25 के नीचे हम उसको होल्ड नहीं करेंगे, चाहे हमारा लॉस हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो। सो ये एक कंफर्मेशन तो है कि हमारे सिर्फ 25 पॉइंट ही जा रहे हैं। अगर 25 पॉइंट जा रहे हैं ना, कि कंफर्मेशन तो है कि अब कहीं तो पता ही नहीं होता कि हमें ऐसे लेना कितना है, पता ही नहीं है। सो पता होना जरूरी है। और अगर ऊपर कहीं खुल जाता है तो 94 के ऊपर, तो 94 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे, उस कैंडल का हाई मार्क करेंगे तब हम ऊपर जाएंगे। इसमें पहला टारगेट हमारा 109 का रहेगा, फिर 228 का, और फिर 143 का, और फुल जो टारगेट है वो 173 का। सो यही आपके पुट के प्रीमियम के एनालाइज था, और यही टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी कोई भी आपको इंक्वायरी हो, कोई कंफर्मेशन हो, या आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, अगर मार्केट में भी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दे, मैं आपको कमेंट के थ्रू ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नए लोग देख रहे हैं तो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको मंडे मार्केट में।